फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये सिटी का, तो इसमें जो है मेरा हेडलाइट नहीं जलता है और इसका जो इंडिकेटर है दोनों साइड का वो नहीं जलता है, फोक लाइट नहीं जलता है और इसका जो हॉर्न है ये साउंड सही नहीं करता है। और कन्वर्टर हमने चेक किया है तो कन्वर्टर सही है, तो आखिर ये क्यों नहीं जलता है तो ये देखेंगे, हम चेक करेंगे भी और आखिर इसका क्या रीज़न है। हेडलाइट का बल्ब भी चेक करना होगा हमें और फोक लाइट, इंडिकेटर, प्लास्टर, ये सारा चीज़ चेक करना होगा। तो सबसे पहले जो है शुरू से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आखिर मेरा रीज़न क्या है जिसके कारण ये जो लाइट्स नहीं जलता है। क्योंकि छोटा छोटा भी इशू होता है और बड़ा भी इशू हो सकता है, वायरिंग से भी हो सकता है, जैसे कि मेरा कन्वर्टर से भी हो सकता है। तो इसके लिए हमको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ता है। तो मल्टीमीटर से हम इसका वोल्टेज जो है चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है हेडलाइट को खोलते हैं। हेडलाइट खोलकर इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। यानी कि हो सकता है मेरा 12 वोल्ट जो पार्किंग है वो अगर वायर टूट जाता है जैसे वायरिंग से तो नहीं जलता है। इसके लिए जो है हमें हेडलाइट का जो ये दोनों तरफ से पेच लगा रहता है इसको खोलकर बाहर कर लेते हैं और बाहर करने के बाद जो है इसको हम फिर से चेक करेंगे होल्डर में मल्टीमीटर से कि मेरा 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं है। तो ये टेपिंग किया हुआ था बैक वाला कटोरा पर। इसके बाद इसको जो है हम होल्डर पे चेक करेंगे। इसके बाद मुठिया से भी लाइट्स ऑन करके देखेंगे। इसके बाद इसका स्विच पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरा होल्डर में अगर 12 वोल्ट नहीं जाता हो तो ये स्विच को भी हम चेक कर लेंगे। तो स्विच को सबसे पहले जो है इसको खोल कर देख लेते हैं, क्योंकि आगे पीछे करने से इसका लाइट नहीं जल रहा था। तो इसमें भी पेच लगा रहता है, यानी कि पेचकस से ही खुलता है। तो इसको खोलकर हम बाहर कर लेंगे। ये देखिए, एक खुल लिया, एक और नीचे होगा। ये ब्रेक लीवर वाला है, यानी कि प्लेन भी रहता है, कोई हैंडल स्विच रेड वाला भी लगाते हैं छोटा सा। तो सभी में सभी तरह का रहता है, तो ज़्यादातर यही मिलेगा आपको अगर गाड़ी सेट का है तो बिना ब्रेक वाला भी हो सकता है। तो इसको जो है हम डायरेक्ट करके देखेंगे और डायरेक्ट करने के बाद देखते हैं कि लाइट जलता है कि नहीं जलता है। इसके बाद जो है चेक करेंगे होल्डर से कि मेरा मल्टीमीटर में जो है 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने जो स्विच से 12 वोल्ट यानी कि पार्किंग वाला ऑन करते हैं स्विच, उसको डायरेक्ट कर लिया। ये देखिए, इसमें अभी भी नहीं आ रहा है। तो ये मेरा कहीं वायर से मिसिंग है, यानी कि वायर टूटा हुआ होगा या वायर से मेरा कहीं शॉर्ट हुआ होगा। तो ये देखिए टेपिंग किया हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। टेपिंग खोलने के बाद इसको चेक करेंगे और वायर को भी बाहर निकाल कर देखेंगे कि, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जैसे कि वायर में जैसे ज्वाइंट किया रहता है तो वहाँ पे मिसिंग हो सकता है, या टूट गया, या अंदर से कहीं खींच कर वायर कोई कनेक्शन कर रहे हैं तो उससे भी टूट जाता है। तो मेरा जो है पार्किंग नहीं चलता है। तो इसके लिए जो है हम इसका टेपिंग खोलकर इसको जो वायर है, ये देखिए 2 वायर है मेरा वायरिंग का, इसको भी यहीं से ज्वाइंट करके देख लेते हैं कि वायरिंग से मेरा ज्वाइंट करने के बाद जो है इसमें चलता है कि नहीं चलता है। इसके बाद ये जो मुठिया है, मुठिया का भी एक वायर निकला हुआ है। तो ये मेरा ये जो है एक साइड इंडिकेटर का है, तो एक साइड भी हमको जलना चाहिए, इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो इसके बाद अभी हम दूसरा मुठिया लाए हैं, यानी कि न्यू, ये देखिए दोनों साइड का है। तो इसको अभी हम कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करके देखते हैं कि इससे मेरा काम कर रहा है कि नहीं, और स्विच जो होता है स्विच ख़राब है या वायरिंग मेरा फॉल्ट है। तो सबसे पहले जो है इस मुठिया को सेट करते हैं और मुठिया सेट करने के बाद जो है इसमें हम चेक करते हैं। तो ये देखिए लाइट नहीं जला, तो अब डायरेक्ट जो किए हैं स्विच वाला और तो उसको इंडिकेटर का अभी काम किया है। यानी कि ये भी जो मुठिया हमारा एक साइड का था वो भी ख़राब था और ये इंडिकेटर वाला अभी प्रॉब्लम सही हुआ। तो इसके बाद रह गया मेरा ये पार्किंग नहीं जलता है। तो पार्किंग के लिए भी अभी हम जो है इसका जो स्विच है उसको जो डायरेक्ट किए थे उसको हम केब से कनेक्शन करके इसको फिर दूसरा स्विच वाला लगाएंगे। ये जो स्विच अभी लिए हैं इसको अभी हम दूसरा स्विच में कनेक्शन करके इसको फिर से हम चेक करेंगे कि वहाँ से मेरा जो 12 वोल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है वायर से। तो ये देखिए निकाल दिए डायरेक्ट जो किए हुए थे और दूसरा जो है स्विच फिर से हम कनेक्शन कर रहे हैं।
तो दूसरा स्विच कनेक्शन करने के लिए हमको जो वायर कटिंग किए हुए थे उसको केप में कनेक्शन जोड़ देते हैं। इसके बाद जो है इस केप को फिर से सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो है पार्किंग जलता है कि नहीं जलता है। तो बढ़िया से जो है इसको करना है, कोई तार को ऐसे जल्दबाजी में करके इस वायर को बाहर नहीं निकालना है, ताकि मेरा वायर टूट जाए तो दिक्कत होता है। तो ये देखिए पार्किंग मेरा यानी कि मिसिंग कर रहा था वायरिंग से, यानी कि जो वायर था उससे मिस कर रहा था। तो ये जो पार्किंग है ये भी सही हो चुका है। अभी हम वायर को बढ़िया से जो है जोड़ के कैप्स बना के इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा वायर जो मिसिंग था उससे थोड़ा प्रॉब्लम था, इसको जो है हम ये ज्वाइंट सही कर लेंगे ताकि मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए पार्किंग जल गया है। तो ये वायरिंग से जो जहाँ से टूटा हुआ था वहाँ से दिक्कत था, ये फोक लाइट भी जल गया। इसके बाद ये मुठिया से जो मेरा ये है अब रह गया मेरा 2 फोक लाइट, यानी कि 2 जो फोक लाइट बोले थे साइड से, ये 2 फोक लाइट का कनेक्शन देखेंगे कि मेरा जो फोक लाइट है आखिर ये क्यों नहीं जल रहा है, इसका कनेक्शन क्या मिसिंग हुआ है और कहाँ से दिक्कत हुआ है। तो हमको जो है पार्किंग से ही 12 वोल्ट लेकर ये जो साइड से जो फोक लाइट है इसमें देना होगा। इसका सबसे पहले जो है वायर को चेक कर लेते हैं। वायर जो कहीं पर जैसे कि दिक्कत होता है तो वायर मेरा जो है सही से नहीं लगा रहता है तो उसमें दिक्कत होता है। तो टैपिंग जो किया हुआ है टैपिंग को खोल लेंगे। टैपिंग खोलने के बाद जो है इसमें हम फिर से जो है वायर को चेक करेंगे मल्टीमीटर से, और वायर को चेक करने के बाद इसमें फिर से हम अगर वायर मेरा ख़राब होगा तो वायर दूसरा एक्सचेंज करके, क्योंकि अगर मेरा अब प्रॉब्लम नहीं रहा वायरिंग से, क्योंकि इसमें जो है पार्किंग से ही लाइट कनेक्शन दिया जाता है फोक लाइट में, यानी जैसे हेडलाइट ऑन करेंगे तो ये सारा चीज़ जलने लगता है। और अगर साइड से कोई कनेक्शन रखना चाहते हैं तो इसके लिए स्विच लगाना पड़ता है, यानी कि जैसे पार्किंग से कनेक्शन कर दिए हैं तो फिर साइड से एक स्विच लगा देंगे, तो अगर हेडलाइट जला रहे हैं तो पार्किंग ये साइड से जो फोक लाइट है उसको बंद कर सकते हैं। तो अभी जो है इसका हेडलाइट को हम पहले सेट कर लेते हैं। इसके बाद जो है साइड से हम जो है फोक लाइट उसको सेट करेंगे। तो इसका जो मुठिया साइड यानी हेडलाइट से जो कनेक्शन करके लगाए हुए थे मुठिया को भी खोल लेते हैं, और जहाँ से लगता है यानी कि हैंडल से इसको कनेक्शन करते हैं, क्योंकि हैंडल से अगर लगा देते हैं तो वो सही रहेगा। तो मुठिया को सही से लगा लेना है, और जल्दबाजी करके जो है अगर कोई वायर बाहर निकल जाता है तो दिक्कत हो जाता है, तो हमको फिर से उसको वायर को कनेक्शन करना पड़ता बनाना पड़ता है। तो इसलिए जो है बिल्कुल सावधानी से और आसान से नॉर्मल तरीक़ा से करना है, ताकि कोई भी वायर मुठिया से या वायरिंग से कोई बाहर ना निकले केप से, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका जो मुठिया है इसका हम कनेक्शन सबसे पहले जो है इसका केप का ध्यान रखेंगे कि कौन सा केप में मेरा जो केप लगा हुआ था मेल फीमेल उसको सेट कर लेंगे। इसके बाद जो होल्डर का ये जो है मेरा हेडलाइट इसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो जो टेपिंग था उसको उखाड़ दिए, क्योंकि वो ऐसे दिया हुआ था साइड से, उसका कोई थीम ये नहीं था मतलब। इसको सही से बैठा लेंगे, और इसका 2 पेच है यानी कि जो हेडलाइट से खोले हुए थे इसको अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। तो इसमें मेरा प्रॉब्लम यही था दोस्तों कि यानी कि जो स्विच होता है यानी कि मेरा कन्वर्टर सही था इसमें, और हॉर्न भी बजता था, तो बिल्कुल जो है आवाज़ फ्रेश नहीं कर रहा था। तो उसका जो पिन होता है वो पिन थोड़ा सा ढक हो गया था, यानी कि अगर हॉर्न मारते हैं तो वो पिन जो है करंट सही से सप्लाई नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो है आवाज़ फ्रेश नहीं आ रहा था। इसके लिए जो है वो साउंड सही नहीं दे रहा था, तो वो हमने दाब दिया है। इसके बाद वो बिल्कुल सही हो चुका है। और ये जो पार्किंग वाला प्रॉब्लम था, ये मेरा हैंडल स्विच का जो दोनों तरफ से मुठिया होता है इसका भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कभी कभी कोई भाई का हॉर्न नहीं बजता है, तो हॉर्न नहीं बजता है तो उसको कैसे सही करते हैं, तो इसका एक रीज़न है, अगर आपके पास कोई मुठिया है या तो आप डायरेक्ट स्विच से भी चेक करके इसको
चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे कि अगर आपका मुठिया ख़राब हो चुका है तो आप डायरेक्ट स्विच से कैसे चेक करके आप जो है इसको चेक कर सकते हैं और कैसे इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका हेड लाइट का जो काम था वो ओके हो चुका है। तो इसमें जो पुराना वाला मुठिया है इसको सबसे पहले हम खोल लेंगे और खोलने के बाद जो है इसमें न्यू मुठिया लगाएंगे और ब्रेक लीवर की तरफ भी जो मुठिया था उसको खोलकर हम न्यू मुठिया लगाएंगे, ताकि जिसमें जैसे मुठिया का मतलब होता है जैसे कि इंडिकेटर और हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए और हॉर्न का जो होता है स्विच, ये जो पुराना वाला था मेरा इसको अभी हम खोलकर इसको बाहर निकाल लेंगे और इसमें जो है अभी नया वाला सेट करेंगे। यानी कि नया वाला से मेरा जो है इंडिकेटर और स्विच जो है इससे काम करने लगा था। इसके बाद जो है इसमें हम दूसरा जो कनेक्शन है इसमें न्यू वाला से जो किए हुए हैं न्यू वाला मुठिया सेट करेंगे और इसको साइड रख लेंगे। इसके बाद जो है ये वाला अभी सबसे पहले जो हैंडल का जो मुट्ठा होता है उसको खोलकर बाहर निकालेंगे। इसके बाद जो है ये देखिए इसको न्यू वाला को अभी थोड़ा सा वायर इधर करके इसको हम सेट कर लेते हैं और वायर को इस तरह सेट करना है ताकि कोई भी वायर हैंडल से मेरा कटिंग ना हो, नहीं तो इसमें जो है बॉडी करंट ले सकता है और ये शॉर्ट हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह से हमको फिट कर लेना है। इसके बाद जो है इसको सेट करके इसको हम टाइट कर लेंगे। इसके बाद दूसरे साइड का जो मेरा पार्किंग जलाने का जो ये होता है इसको भी हम सेट करेंगे। तो दूसरे साइड का भी हम जो है पहले इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद जो है इसको हम सेट करेंगे। तो ये वाला जो है इसमें अनफिट हो रहा है, यानी कि जो एक्सीलेटर लगेगा। इसके बाद जो ब्रेक लीवर वाला, बिना ब्रेक लीवर वाला जो ये है स्विच वाला जो मेरा मुठा है तो वो नहीं लगेगा। इसको हम खोल लेते हैं और इसमें जो है पुराना वाला एक बार सेट करके देखते हैं। अगर पुराना वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो जो है इसमें ब्रेक लीवर वाला ही दूसरा स्विच लगा सकते हैं या हैंडल स्विच भी साइड से लगा सकते हैं। तो इसमें जो है अभी ये वाला सेट करके देखते हैं और इसमें नहीं तो ये इसमें जो स्विच ख़राब है अगर होगा तो अगर साइड से ये स्विच लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो न्यू वाला इसमें हम फिट कर देंगे। तो न्यू वाला फिट करेंगे तो वो बिल्कुल ओके हो चुकेगा और इसके बाद जो है इसका हम दूसरा कनेक्शन करेंगे फिर। तो ज़्यादातर आप लोग को यही ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मेरा पार्किंग का जो 12 वोल्ट होता है तो वो वायर अगर आप लोग जैसे कि उसमें कनेक्शन कर सकते हैं तो बिल्कुल इजी तरीक़ा से आप सारे जगह जो जैसे फॉग लाइट है या अदर कोई भी लाइट्स लगाना चाहते हैं तो पार्किंग वाला लाइट से आप डायरेक्ट और माइनस से कनेक्शन करके आप जो है फॉग लाइट्स लगा सकते हैं। तो फॉग लाइट्स लगाने के लिए आप जैसे कि पार्किंग जैसे जलाए हेडलाइट ऑन किए तो पार्किंग मेरा चारों साइड जैसे कि इंडिकेटर और पीछे भी जो लगा रहता है लाइट्स वो भी जल जाता है। तो उसमें से आप कुछ नहीं रखना चाहते हैं, जैसे फॉग लाइट साइड से जो लगाए हुए हैं उसमें नहीं कनेक्शन रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको जो लाइट कनेक्शन कर रहे हैं उसके लिए आपको स्विच लगाना होगा। तो स्विच लगाने से ये होता है कि आप जो लाइट जलाना चाहते हैं सिर्फ वही लाइट जलेगा, इसके बाद जो है दूसरा लाइट नहीं जलेगा। तो आप जब भी फॉग लाइट कोई कनेक्शन करें तो एक ज़रूर साइड से जो स्विच होता है वो स्विच लगा लें हैंडल में, ताकि आपको लाइट जितना ज़रूरत है उतना ही जला सके। तो अब जो है हम हैंडल दूसरे साइड का जो स्विच ऑन करने वाला होता है वो भी कर लिए हैं ओके, और इसका जो है फॉग लाइट जो हैंडल के पास था वो भी हमने जला के ओके कर लिया। देखिए बिल्कुल ओके हो चुका है ये भी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे आप लोग को और भी जानकारी देते रहें इसी तरह। और आगे भी जो है वीडियो हम वायरिंग से संबंधित यानी कि और सारा जैसे वीडियो डाला हुआ है, जला हुआ वायरिंग और पुराना वायरिंग अगर टूट जाता है तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, और वायरिंग मेरा ख़राब हो जाता है तो उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, तो ये सब से रिलेटेड आप लोग को वीडियो इसमें डाली हुई है। धन्यवाद।